Hello and welcome back to my channel, dear friends. So today I'm going to explain poem number 1 of Kaveri book. It is the new edition of NCERT. So poem number 1, Bharat Our Land. It is a beautiful story, it is a beautiful poem written by Subramanya Bharati. Okay, so let's start. This poem, basically the poet celebrates about India's natural beauty and spiritual heritage of India. It is priceless. The poet is feeling himself to be proud, and he feels to be grateful that he had taken birth in this beautiful land. वो खुद को बहुत ही अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं कि वो इस भारत देश में पैदा हुए हैं, उनका जन्म यहाँ पे हुआ. So let's start. चलिए देखते हैं हम पोयम को कि किस तरीके से वो खुद को प्राउड फील कर रहे हैं और भारत को वो इतने महान क्यों कह रहे हैं. The mighty Himavat is ours. There's no equal anywhere on earth. तो यहाँ पे जो हिमावत वर्ड है, हिमावत मीन्स हिमालय. तो क्या बोल रहे हैं, द माइटी हिमावत. यहाँ पे हिमालय को उन्होंने क्या सिंबलाइज किया है. हियर द हिमालय इज सिंबलाइज्ड फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन. आपको तो पता ही होगा कि वो हमारे भारत को नॉर्थ से आने वाली जो बहुत कड़ाके की जो ठंड है, बहुत जो एक्सट्रीम ठंडी हवाएं हैं, उससे वो बचाती हैं. तो हिमालय इज जस्ट अ सिंबल. It is a symbol of a strength and protection. So he describes who the poet. Poet कैसे describe करते हैं हिमावत को यानी हिमालय को, that Himalaya as a mighty. Mighty यानी बहुत ही strong बोल सकते हैं, and unmatched. लिखा ना, there is no equal. Unmatched मतलब वो किसी से भी तुलना लायक है ही नहीं. Anywhere on earth. किसी से मतलब इस दुनिया में किसी के साथ भी वो इक्वल यानी अनमैच्ड है, तुलना लायक है ही नहीं. यानी वो इतना महान है कि उनके कंपेयर में कोई नहीं आ सकता. नेक्स्ट हम देखते हैं, द जेनरस गंगा इज आर्स. वो हर बार देखिए वो आर्स बोल रहे हैं, यानी वो बहुत ही प्राउड फील करके खुद को बोल रहे हैं कि मैं इस देश के नागरिक हूं, सिटीजन हूं, जहां पे गंगा बहती है, गंगा हमारी है. तो वो गंगा को भी आपको तो पता ही है, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. तो यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि गंगा हमारी है. और आपको पता है कि गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है, गंगा को जेनरस बोला गया है. तो यहाँ पे पोएट क्या बोलना चाह रही है सुब्रमण्य भारती जी, दैट द गंगा इज कॉल्ड जेनरस बोल रहे हैं वो यहाँ पे, एंड ग्रेसफुल, बहुत ही ग्रेसफुल है. बिकॉज इट, और रीजन क्या बोल रहे हैं गंगा इतनी महान क्यों है, because it sustains life and holds deep religious importance. आपको पता ही है that कि माँ, हम गंगा, जो गंगा नदी है उसे हम माँ बोलते हैं, है ना. और गंगा नदी जो है वो अनमैच है. उसकी जो वाटर यानी जो भी खुद को अनप्यूरिफाइड फील करते हैं, वो गंगा में डुबकी लगाने के बाद खुद को प्यूरिफाइड फील करते हैं ना. यानी उन्हें सिर्फ गंगा में डुबकी लगाने से ही हम जो है पुण्य कमाते हैं. तो यहां बोल रहे कि यही गंगा जहां पे हम अपने पाप धो सकते हैं, तो वो प्यूरिफाइड गंगा, ये सैक्रेड गंगा यानी ये पवित्र गंगा कहाँ पे है, भारत देश में है. और भारत देश में का मैं भी नागरिक हूं. तीसरी मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं क्योंकि हिमालय जो है, माइटी हिमालय कहाँ पे है, भारत में है. गंगा कहाँ पे है, भारत में है. तो दैट पोएट, इससे हमें पता चल रहा है कि पोएट कितने खुद को भाग्यशाली और बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि वो भारत देश के एक नागरिक हैं. चलिए नेक्स्ट, और भी आगे वो बोलते हैं कि भारत में और क्या क्या अलग है दूसरे राज्य से, दूसरे कंट्री से. द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स. व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम. यानी जो उपनिषद्स है, वो ये उपनिषद को क्यों अलग से उपनिषद के बारे में ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डीप स्पिरिचुअल विजडम. यानी ये बता रहे हैं कि पहले के जो साधु संत थे जिनके द्वारा ये उपनिषद, वेद उपनिषद ये सब लिखा गया था, वो कितना ज्यादा स्पिरिचुअली विजडम थे, यानी कि वो कितने विद्वान थे, स्कॉलर थे कि जिन्होंने इतने महान पुस्तकों का रचना की. एंड दैट हैज नो इक्वल इन द वर्ल्ड. वो बार बार यही बोल रहे, देखिए
एल्स टू नेम विद देम, यानी कि वो कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ कि ऐसी महान पुस्तक और कहां पे आपको मिल सकती है जो हमारे भारत देश में मिलती है। नेक्स्ट, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो फिर से देखिए वो एकदम अपना छाती चौड़ा करके बोल रहे हैं कि दिस सनी गोल्डन, दिस यानी कौन, भारत देश की बात कर रहे हैं, भारत लैंड की बात कर रहे हैं। पोएट क्या बोलना चाहते कि सनी गोल्डन लैंड क्यों बोला उन्होंने, सनी गोल्डन लैंड का मतलब ये बताना चाहते कि जो भारत देश है वो इट इज फुल ऑफ रिचनेस, प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल ब्रिलियंस है इसमें, यानी कि भारत देश हर चीज में इतना रिच है और यहाँ पे इतनी प्रोस्पेरिटी है, यानी हर जगह फल फूल रहा है भारत। और साथ में क्या है, कल्चरल वे से भी अगर देखे जाए तो वो अनमैचेबल है किसी के साथ। तो ये सब कौन कहाँ पे है, भारत देश में। तो शी इज पियरलेस, तो पियरलेस का मीनिंग मैंने यहाँ लिख के रखा है। पियरलेस का मतलब है हैविंग नो इक्वल, अनमैच्ड भी हम बोल सकते हैं, मतलब जिसकी तुलना किसी से हो ही नहीं सकती, अनमैच्ड है, अद्वितीय है, अतुलनीय है जिसको हम बोल सकते हैं। लेट्स प्रेज हर, यानी वो क्या बोल रहे हैं कि इतने महान लैंड को हमें प्रेज करना चाहिए, यानी इसका जयगान करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, इन्हें नमन करना चाहिए, इनके आगे झुकना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गैलेंट वॉरियर हैव लिव्ड हियर। साथ में अभी तो इन्होंने किसके बारे में बोला, ये फर्स्ट वाले स्टैंजा में पोएट ने जो है वो किनके बारे में बोला, नेचुरल ब्यूटी के बारे में बोला और स्पिरिचुअल हेरिटेज का बारे में। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे जैसे हिमावत हो गया यानी हिमालय, गंगा हो गए, और जो स्पिरिचुअल हेरिटेज जो हमारी जो ब्रिलियंस है, स्पिरिचुअली इतनी ब्रिलियंट है, वो किससे पता चल रहा है, वो उपनिषद से पता चल रहा है। नेचुरल ब्यूटी में हम सनी गोल्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो ये जो है वो किसके बारे में बोल रहे हैं, इंडियाज रिच ह्यूमन एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला नेक्स्ट जो स्टैंजा है। तो हम देख लेते हैं, गैलेंट वॉरियर, तो गैलेंट वॉरियर का मतलब क्या होता है, गैलेंट वॉरियर का मतलब है ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर सिपाही, जो फ्रीडम फाइटर भी थे वो कितने बहादुर थे, है ना। तो यानी आप पूरी हिस्ट्री देख ली, सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं, उसके पहले भी अगर आप देखा जाए तो हमारे देश में कंटिन्यू आक्रांताओं ने, इन्वेडर्स ने हमारे ऊपर अटैक किया, भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, है ना। बट स्टिल आफ्टर सो मेनी डेकेड्स एंड आप बोल सकते हैं सो मेनी सेंचुरीज, टिल इंडिया स्टैंड्स स्ट्रेट, है ना। मतलब कितने ऐसा आप कंट्री आप देखेंगे जो हिस्ट्री में खो चुका है, बट भारत इतने सारे इन्वेडर्स के बाद भी, मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया, फिर कई हजारों साल तक, फिर अंग्रेजों ने हम पे किया, बट स्टिल हम जो है हम खड़े हैं। तो ये किनकी वजह से, बिकॉज ऑफ गैलेंट वॉरियर, यानी ब्रेव सोल्जर्स की वजह से। तो गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, मतलब आज अगर हम खड़े हैं तो सिर्फ उन बहादुर सिपाहियों की वजह से, जिन्होंने, कितने ऐसे बहादुर सिपाही हैं जिनके बारे में तो हम जानते ही नहीं, जिनका नाम हमें नहीं पता, लेकिन उनकी खून की बूंद, उनकी बलिदान की वजह से आज हमारा भारत देश खड़ा ही नहीं है सिर्फ, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में आज भी आप देखेंगे भारत देश की एक अलग ही पहचान है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये सैक्रिफाइस किनकी वजह से हुआ, ये गैलेंट वॉरियर की वजह से हुआ। साथ ही साथ सिर्फ वॉरियर से नहीं, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। सैंक्टिफाइड का मीन्स होता है प्यूरिफाइड करना, पवित्र करना। तो ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो वॉरियर्स थे, ब्रेव वॉरियर्स यानी ब्रेव सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया है, हु हैव प्रोटेक्टेड द नेशन, हमारे भारत देश को प्रोटेक्ट किया, किससे, विद देयर करेज एंड सैक्रिफाइस, उनकी हिम्मत से, उनकी बलिदान से आज हमारा भारत देश है। और उसी समय एट द सेम टाइम वी कैन से दैट सेजेस, यानी जो साधु है, सेंट्स है, साधु संत है, हैज मेड लैंड सैक्रेड, यानी प्यूरिफाई किया है उन्होंने। सैंक्टिफाइड का मैंने पहले बताया, प्यूरिफाई किया, यानी कि यहाँ पे
सैक्रेड, पवित्र किया है इस धरा को। किससे, किस चीज से उन्होंने यानी सैंक्टिफाइड किया, प्यूरिफाइड किया? विद देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल टीचिंग। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी ज्ञान भरी नॉलेज भारत देश को, यहाँ पे आप देख सकते हैं उपनिषद की फोटो है, सेज की, सेंट की फोटो है। तो उन्होंने अपने जो इतने अपने टीचिंग्स है, वो इतने बड़े स्कॉलर्स रह चुके हैं, इतने ज्ञानी हैं, उनके ज्ञान से उन्होंने भारत देश को पवित्र किया। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है फेवरेबल, या फिर अगर हिंदी में आप बोले तो शुभ बोल सकते हैं। सॉरी, ये वाला लाइन छूट गया। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। तो यहाँ पे सुब्रमण्य भारती जी ने देखो हर एक भारत के हर एक चीज को उन्होंने इस पोयम में जगह दिया है ना। आप हिमालय बोलिए, माँ गंगा की बात कीजिए, उपनिषद की बात कीजिए, लैंड हुआ हमारे भारत देश का जो लैंड है, धरती है, उसके बारे में उन्होंने बोला। यहाँ पे उन्होंने सोल्जर्स की बात की, संतों की बात की, साथ ही साथ अब म्यूजिक की भी बात कर रहे हैं। तो जो डिवाइनेस्ट म्यूजिक है, यानी डिवाइन यानी कि जो, यानी इतना मन को भाए, जो ऐसा लगता है जैसे प्रभु भगवान से जो खुद को हम अटैच फील करते हैं। तो द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर। यही वो धरती है जहां पे हमें आप सुन सकते, जब आप ट्रेडिशनल म्यूजिक वगैरह सुनते हैं या डिवोशनल म्यूजिक हो गया, भक्ति भरी गाने हैं, तो भजन हो गया, इनको आप जब सुनते हैं तो क्या होता है, हमें हमें फील होता है कि हम जो है भगवान के साथ कनेक्ट हो गए, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं ना। आपने भी ये फील किया होगा। तो ये सारा, इसलिए वो सुब्रमण्य भारती क्या बोल रहे हैं, पोएट क्या बोल रहे हैं, खुद को प्राउड फील कर रहे हैं कि मैं ऐसे धरती का निवासी हूं। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, मतलब इसके साथ साथ सारे शुभ चीजें, सारे फेवरेबल चीजें हमारे भारत देश में ही हैं। तो उसी का ही मैं सिटीजन हूं, नागरिक हूं। और वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे इन सब ऑस्पिशियस थिंग्स, यानी जो शुभ चीज, वो क्या बोल रहे हैं, वो ट्रुथ हो गया, नॉलेज हो गया, आर्ट हो गया, फिर आप बोल सकते हैं कि यानी इन टोटल जो है वो जो पोएट बोलना चाहते हैं कि कल्चरली ये बहुत ही रिच है। कल्चरल वाइज भी देखें तो हमारा भारत जो है वो बहुत ही रिच है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। Here Brahma knowledge has taken root. तो and Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat. She is peerless. Let's praise her. तो अब इन 4 लाइन्स में जो सुब्रमण्य भारती जी वो जो कंक्लूड कर रहे हैं पोएम को, और वो क्या बोल रहे हैं कि ये एम्फोसिस कर रहे हैं, यानी वो जोर दे के बोल रहे हैं यहाँ पे कि किस चीज के बारे में ये बेसिकली बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया का जो डीप स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल रूट है उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट, यानी वो कह रहे हैं ब्रह्मा नॉलेज, या फिर अगर हम दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं, ब्रह्मा नॉलेज का मतलब हम बोल सकते हैं द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टीमेट ट्रुथ, जो परम सत्य है। हम बोलते हैं ना सत्यम शिवम सुंदरम, जो तो परम सत्य है वो कहां पे है, वो ओरिजिनेट हुआ, फ्लरिश हुआ कहां पे, इसी लैंड में, भारत देश में ही। यहीं पे ओरिजिनेट भी हुआ और फ्लरिश भी हुआ, यहीं पे जन्मा और यहीं पे वो फला फूला भी। एंड बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। तो यहाँ पे इनके साथ साथ वो महावीर गौतम जी की बात भी कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध हु स्प्रेड, जिन्होंने चारों ओर, आप सिर्फ भारत में नहीं देखो, आप चाइना में भी देख सकते हैं, तिब्बत में भी देख सकते हैं। तो ये सारे जगह पे जो है भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध जी ने क्या किया, उन्होंने अपने टीचिंग्स किस चीज की टीचिंग्स, उन्होंने हमेशा लोगों के बीच में पीस और लोगों के बीच में अपने अंदर की जो भगवान है उसको समझना, यानी बाहर ना खोज के खुद के अंदर ही भगवान है, ये चीज लोगों के बीच में ये फैला, यानी ये टीचिंग्स दिया लोगों को कि जे हमें भगवान बाहर नहीं, हमें अंदर ही खोजना है। और लोगों के बीच में शांति और नॉन वायलेंस, अहिंसा का उन्होंने पाठ पढ़ाया। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत।
होरी एंटिक्विटी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली ओल्ड और इमीमोरल मतलब कि इमीमोरल का मतलब होता है कि बहुत ही पुराना, जिसका हम स्टार्टिंग ही हमें नहीं पता, वो इतना पुराना है। तो वो भारत देश को वो बोल रहे हैं कि ये जो भारत देश है वो आजकल का बनाया हुआ कोई कंट्री नहीं, इसकी जो रिच हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। ये जो है इंडिया की एंशियंट और ग्लोरियस पास्ट के बारे में वो बता रही है कि ये बहुत, ये जो इनका जो कल्चरल हेरिटेज है ये काफी पुराना है, काफी रिच है। और ये इतनी पुरानी हिस्ट्री के होने के बाद भी वो क्या बोल रहे, शी इज पियरलेस, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो शी इज पियरलेस मतलब मैंने पहले बताया था, शी इज अनमैच्ड यानी वो किसी के साथ भी, यानी मैच करने के तुलना, यानी कोई, भारत देश जो है वो अतुल्य है, किसी के साथ भी हम तुलना नहीं कर सकते। तो लेट्स प्रेज हर, इसीलिए इनकी हमेशा जयगान हमें करते रहना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए एनकरेज करना चाहिए कि वो भी भारत देश को एज अ प्राइड यानी खुद के अंदर गर्व महसूस करे। जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर ये भाव वो फैला रहे सुब्रमण्य भारती जी कि खुद को वो गर्वित महसूस करें कि वो इस महान देश से जुड़े हुए हैं जो कल्चरली और हर चीज में देखा जाए तो वो बहुत ही रिच है एंड अनमैच्ड है। शी इज पियरलेस, वो किसी के साथ यानी वो अतुल्य है और इस चीज की वजह से हमें जो है उनपे गर्व फील करना चाहिए। एंड इट इज अ टाइमलेस ग्रेटनेस यानी ये किसी समय से बंधा हुआ नहीं है। इसकी जो ग्रेटनेस है, भारत देश की जो ग्रेटनेस है वो समय से बंधा हुआ नहीं, ये समय से परे है। यानी वो कल भी महान थी, आज भी है और सदियों बाद भी ये महान ही रहेगी, इसकी महानता कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हमें हमेशा खुद को गर्वित महसूस करना चाहिए कि हम इस भारत, इस महान देश में पैदा हुए हैं। So I hope you have understood this poem. Don't forget to subscribe my channel and also share with your friends. Meet you in the next video. Till then, bye bye to all of you.